यो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का रिज़ल्ट आया। अलग अलग जगह से बहुत ही शुभ समाचार मिल रहे भाई। बच्चे 95% 98% मार्क्स लाके कहीं ना कहीं जो है अपने माता पिता का और जिस शैक्षणिक संस्थान में उन्होंने अध्ययन किया या वे अध्ययन कर रहे हैं उनका नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं तो देख रहा कल से ही सोशल मीडिया पे जिस विद्यालय में जिन जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए उनके फ़ोटो उनके नंबर भी जो है भाई पोस्टर के द्वारा जो है उनका भी प्रचार प्रसार किया जा रहा। साथियों, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से देश के भारत भाग्य विधाता जो ये बच्चे हैं जो अभी 10th पास आउट करके अब 11th में प्रवेश जिन्होंने किया, इन सभी को बधाई दे रहा, इनके पेरेंट्स को बधाई दे रहा और इनके पीछे जो काम करने वाले जो गुरुजन हैं और ख़ास तौर से जो प्रबंधक है उन सभी को मैं बधाई दे रहा। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर एक इंसान को मैं बधाई दे रहा। साथ ही साथ जो समाज के अंदर जो लोग हैं, जो अभिभावक है, जो दूसरे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके लिए मैं ये संदेश छोड़ रहा कि भाई जो बच्चे पास आउट हुए, इतने अच्छे मार्क्स बच्चे लेकर आए, जो इस भारत के भारत भाग्य विधाता है, उनके पीछे केवल और केवल इस देश के शिक्षक है। शायद शिक्षकों ने मेहनत की, शिक्षकों ने परिश्रम किया और उस परिश्रम का नतीजा कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड का जो 10th क्लास का रिजल्ट आया उसमें झलका। लेकिन साथ ही साथ हमें शिक्षकों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज शिक्षक जिस तरीके से समाज में हाशिए पर है और ख़ास तौर से जिस तरीके से शिक्षक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रहा, शायद उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और समाज के अंदर एक बहस छिड़नी चाहिए कि जब शिक्षक इस देश का निर्माता है, इस राष्ट्र का निर्माता है, युवाओं का जो है निर्माता है, तो भाई शिक्षक फिर हाशिए पर क्यों। साथ ही साथ चूँकि प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल के जो प्रबंधक है वे प्रबंधक भी सरकार ने ध्यान से दे, सरकार ने कहीं ना कहीं इन प्रबंधकों को भी विलन बना रखा। तो इन प्रबंधकों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि कितनी विषम परिस्थिति में, खास तौर से जब मैं प्रबंधक की बात कर रहा तो यहाँ पे मैं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों की बात कर रहा। जितनी विपरीत परिस्थिति में ये प्रबंधक कम संसाधनों में काम करके, मेहनत करके और भाई इस तरीके का रिजल्ट दे रहे, तो इनके बारे में भी सोचें। और ख़ास तौर से जो मेरी एक मांग है कि भाई जो प्रबंधक है, चूँकि प्रबंधक तो ये सरकार का काम कर रहे, शिक्षा देने का काम तो सरकार का था, और अगर सरकार का काम प्रबंधक कर रहे तो कहीं ना कहीं प्रबंधकों को सरकार कुछ रियायतें दे, कुछ छूट दे। लेकिन उल्टा प्रबंधकों को ये सरकार लूटने का काम कर रही, तो इसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाए। एक बार पुनः सभी बच्चों को बधाई, सभी पेरेंट्स को बधाई, सभी शिक्षकों को बधाई और सभी प्रबंधकों को बधाई, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी साथियों को बधाई। एक बार पुनः निवेदन, कृपा करके सोचे, आप शिक्षकों के बारे में सोचें, शिक्षकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालातों के बारे में सोचें। श्रमिक आंदोलन अभी नोएडा के अंदर चल रहा, चरम पे है। श्रमिकों की अगर तनख्वाह की बात करूं तो श्रमिक अगर एकजुट हो जाते हैं तो उनकी तनख्वाह सरकार बढ़ाने की बात करती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज शिक्षकों का हाल कुछ जगह श्रमिकों से भी बदतर है, बुरा है, अगर मैं आर्थिक हालातों की बात करूं। लेकिन उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं, कोई चर्चा करने वाला नहीं। इस आशा के साथ शिक्षक चर्चा का विषय बनेंगे समाज के अंदर, मीडिया के अंदर, और आने वाले समय में शिक्षकों के हालात सुधरेंगे, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय प्रबंधकों के भी हालात सुधरेंगे, तब जाके हम इस देश को कहीं ना कहीं विकसित बना पाएंगे, विकासशील की जगह विकसित बना पाएंगे। इस आशा के साथ सभी साथी इस वीडियो पर मंथन करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। एक बार पुनः सभी बच्चों को बधाई, सभी अभिभावकों को बधाई, सभी प्रबंधकों को बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।